मैं तकरीबन यहाँ पे 5वां गद्दी नशीन हूँ, ठीक। और हमसे पीछे भी हमारे आबा अजदाद के ज़िला जलंधर के हम पीछे से रहने वाले हैं, कोट बादल खां। और दरबार शरीफ तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है और शुरू से वहाँ भी बना हुआ है। तकरीबन 2 मज़ारात हैं, ठीक है। हर महीने 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ भी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जौन सी आयत उतरी है ये 1400 साल बाद आने वाले औलिया के लिए नहीं उतरी, तब भी वली मौजूद थे, अल्लाह के प्यारे मौजूद थे। पाको हिंद से पहले का नामवर आस्ताना आलिया पीर सैयद अनायत हुसैन शाह, जिनका एक नाम और मकाम है। हज़ारों ज़ायरीन मुरीदैन हर साल 10 सितंबर को इस आस्ताना आलिया पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाते हैं। सालाना उर्स पीर सैयद अनायत हुसैन शाह के बाद पीर सैयद कुर्बान अली शाह साहब ने इस गद्दी को संभाला और 1951 में उनका विसाल हो गया। 1978 में पीर सैयद अनायत हुसैन शाह का भी विसाल हो गया। सैयद मसब मोइन नकी इस आस्ताना आलिया के 5वें और सबसे कम उम्र गद्दी नशी हैं। अगर इंडिया में मौजूद इस सिलसिला की एक कड़ी पर नज़र दौड़ाएं तो ज़िला जलंधर के करीबी इलाका कोट बादल खान में आज भी 10 सितंबर को ही सालाना उर्स मनाया जाता है। अगर पीर सैयद अनायत हुसैन शाह के सिलसिला निस्बत की बात करें तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और ख्वाजा गरीब नवाज बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और हजूर साबर पिया से होता हुआ सिलसिला साबरिया आज भी आरिफ फाला के पीर सैयद अनायत हुसैन शाह वाली मशहूर गली में उर्स मनाया जाता है। आइए आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब इस सालाना उर्स की तकरीबात के हवाले से अहम मालूमात आपसे शेयर करेगी और आपकी मुलाकात करवाएगी सबसे कम उम्र गद्दी नशी मोहतरम जनाब सैयद मसब मोइन नकी नकवी से। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया टीम वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आज जो है ना वो 10 सितंबर है और आपका जो सालाना उर्स है वो उसका आज पहला दिन है और बड़े ज़ायरीन जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं, बड़ा रश है। आपने अपना कीमती टाइम दिया है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की बात की जाए तो पीर अनायत शाह साहब का एक नाम एक मकाम है और ये आपका शजरा नसब कहाँ से शुरू हो रहा है, आज किस जगह पर खड़ा है, उर्स के हवाले से क्या डिटेल है आपके पास? जी डिटेल इस तरह है कि यहाँ पे हम पिछले तकरीबन पार्टीशन से पहले के बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे आबा अजदाद पहले ही आगे थे, बुज़ुर्ग बड़े भी बाद में आए यहाँ पे, ठीक। बाबी पीर सैयद अनायत हुसैन शाह साहब वो पहले तशरीफ़ ले आए। उनके जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं बाबा सैयद कुर्बान अली शाह वो कुछ अर्सा बाद आए यहाँ पे। सन 51 में उनका वसाल हो गया और सन 78 में बाबा सैयद अनायत हुसैन शाह साहब का वसाल हो गया। मैं तकरीबन यहाँ पे 5वां गद्दी नशीन हूँ, ठीक। और हमसे पीछे भी हमारे आबा अजदाद के ज़िला जलंधर के हम पीछे से रहने वाले हैं, कोट बादल खां। वहाँ पे भी हमारे बड़ों के मज़ारात हैं, आज भी वहाँ पे उर्स होता है, आज की डेट में ही होता है, 10 सितंबर की डेट में। और वो मुरीदैन ज़ायरीन वहाँ पे करवाते हैं और हमें बताते भी हैं। और हमारे जो बड़े हैं, मेरे वालिद साहब थे, पहले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो भी वहाँ पे गए थे 2-3 दफ़ा, अजमेर शरीफ भी जाते रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो सिलसिला नस्ब है वो ये है कि ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़ूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर साबर पिया से होता हुआ सिलसिला नस्ब चिश्तिया सावरिया हमारा जो सा सिलसिला है तरीक़त का वो ये है। और जो नस्बी सिलसिला है हमारा वो ये है कि हज़रत इमाम अली नकी की हम औलाद हैं, ठीक है। और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा उनसे होते हुए मेरे तक 44वीं पुश्त है, यहाँ तक करने। आप डिवीज़न साहिवाल के सबसे कम उम्र और छोटे गद्दी नशी हैं। मेरा ख्याल है कि पूरी डिवीज़न के अंदर आपसे जो है ना वो कम उम्र पीर या गद्दी नशी हमें नज़र नहीं आया। बड़ी डिटेल के बाद आपके पास पहुँचे हैं। कैसा लगता है जब लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, मुरीदैन आते हैं, उनका मिलना, उनको फैज़ देना, ये सारा सिलसिला कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं, अजीब इस तरह नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि शुरू से बाओ अजदाद का एक निज़ाम रहा है ये
ठीक है, देखते आए हैं बचपन से, बड़े होते आए हैं, ठीक। एक रूहानी एक निज़ाम है ये, और इसमें इसमें उम्र का कोई लेन देन नहीं है। इसमें ज़्यादातर बंदे की नीयत देखी जाती है, और उसका रवैया, और उसका अपने सिलसिले के साथ और अपने अवामुन्नास के साथ राब्ते का ताल्लुक़ वो देखा जाता है, अल्लाह के साथ राब्ते का ताल्लुक़ देखा जाता है, ठीक। इसमें बाकी चीज़ें ये है कि मेरा ये मानना है कि अल्लाह को राज़ी करना और उसके रसूल को राज़ी करना और उसकी मखलूक को राज़ी करना, बस ये 3 काम ही हैं दुनिया में जो उनसे हैं, यही मेन है। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हैं, उसके रसूल के यहाँ भी सुरखरू हैं। मसूद भाई, आपने जो है इंडिया की डिटेल हमारे साथ शेयर की है। अगर हम पीर अनैत शाह साहब की बात करें तो ये इनकी रहाइश भी है, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा एक जो है ना वो उर्स भी होता है, पूरा शहर आरिफ अल्लाह यहाँ पर जमा होता है। अगर इनकी हम कब्रों की बात करें, इनके मज़ारात की बात करें, वो किस जगह पर हैं और वहाँ पर जो उर्स के दिनों के अंदर क्या तकरीबात चल रही होती हैं? उर्स के दिनों के अंदर इस तरह के यहाँ पे, क्योंकि शुरू से बाउजदाद यहाँ पे बैठे हैं, ये एक पुराना शुरू से लोग जानते हैं कि आस्ताना आलिया उन्होंने यहाँ पे अपना रखा है, और दरबार शरीफ तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है, और शुरू से वहाँ पे बना हुआ है। तकरीबन 2 मज़ारात हैं, ठीक है। हर महीने 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ भी होता है, बाकी चीज़ें भी तकरीबात होती हैं, ठीक है। लोग ज़ाहिरीन आते हैं, दुआओं के लिए आते हैं, बाकी भी इधर से दूरों गिरदनवा से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। बाकी ये इस तरह के बाकी मामलात अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, बंदे ने तो कुछ नहीं करना होता, उस मालिक के है, ठीक है। ये अल्लाह के प्यारे लोग हैं, इन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है, हम इनके तोफ़ैल अल्लाह से मांगते हैं, इनके सदक़े से मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे। मसूद भाई, अगर मुरीदैन की बात करें तो इनकी तादाद आप हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? किन किन शहरों से आते हैं और किन किन मुल्कों से लोग यहाँ पर आते हैं, जो आपके मुरीदैन हैं, जिनका आपसे रब्ता है? जी, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे मुरीदैन हैं। ज़्यादातर हमारे मुरीदैन उकाड़ा शहर में, ठीक है, उसके गिरदोनवा जो उनसे पिंड हैं वो हो गए। उसके बाद फैसलाबाद के गिरदोनवा, गोजरा, इन इलाकों में, ठीक है, जंग, कमालिया, मियाँ वाली, यहाँ पे इन इलाके, ये सारे इकट्ठे कर लें, यहाँ तक आ जाएँ आप, बुरे वाला, सारा पूरे मुल्तान की पट्टी, बहावलपुर की सारी डिस्ट्रिक्ट पाक तक यहाँ तक मुरीद हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं। और लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद तिगर से भी लोग ज़ायरीन आते हैं, मुरीदैन आते हैं। तो और तकरीबन रेशो जो सी है वो आप ना करते भी अगर ऑन रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, काउंट नहीं कर सकते। अकाउंट भाई, आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर की डेट जो है वो आपके उर्स की होती है। आपने बताया कि इंडिया में भी इसी डेट के ऊपर जो है ना ये उर्स जो है ना वो चल रहा है। तो अगर इनके शुरू से लेके आगाज़ के लेके और अख्ताम तक के जो आपके इंतज़ामात हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, उनकी अगर बात की जाए मौसमी सूरत हाल की या खाने पीने की, वो सारा निज़ाम आप कैसे मैनेज करते हैं? सबसे कम उम्र आप माशाल्लाह गद्दी नशीं हैं इस शहर के। बस ये इस तरह के करना तो रब की ज़ात ने है, बंदे ने क्या करना है, ठीक है। जो हमारे इख्तियारात में है हम वो करते हैं। ज़्यादातर ये इंतज़ामिया होती है, वो अपना इंतज़ाम पूरा करती है। लंगर का अहतमाम होता है, ख़त्म में खाजगान होता है, ख़त्म खाजगान के बाद दुआए खैर होती है, उसके बाद लंगर का अहतमाम किया जाता है। इंतज़ामिया अपनी ड्यूटी, जो ज़ायरीन और दरबार शरीफ वगैरह जितनी भी दरगाहें हैं पाकिस्तान में, उनके मामूल के मुताबिक और जो निज़ाम चलता है वो वहाँ पे वो उसी तरह यहाँ पे भी चलता है। कवालियों को भी आपने ऐड किया? जी, कवालियों का सिलसिला इस तरह है क्योंकि हमारे जद्द अमजद जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार, उन्होंने इसका आगाज़ किया था और उधर से चली, और ये एक तरीक़त के निज़ाम में लोगों की रहनुमाई का ज़रिया रहा। वो इसलिए क्योंकि जब आप वहाँ से आए, संजर से इधर तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे इंडिया में, अजमेर शरीफ में, क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज़्म था और लोग यहाँ पे मौसीकी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है। और उसके इस वजह से आपने उस रंग को उस रंग में ढालने के लिए ये तरीक़ेकार एक इख्तियार किया और उसको लेके आगे चले और लोगों की तबलीग का ज़रिया बना। और एक टाइम ऐसा आया कि 90 लाख के करीब बंदा मुसलमान एक टाइम पे आपने किया, ठीक। वो ये सिलसिला निस्ब ऐसा है कि लोगों के निज़ाम, बाकी चीज़ें, ये तरीक़त का निज़ाम एक ऐसा है कि देखें हर चीज़ की एक प्रॉपर चैनल होता है। जिसने अल्लाह तक रसाई हासिल करनी है वो आका दो जहां पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करे, उसके बाद उनके अहले बैत अतहार के साथ अपनी रसाई हासिल करे, ठीक है। उसके बाद उनके प्यारों के साथ,
ठीक, आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूरा वाक़या सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि है मूसा जाके गोश्त का टुकड़ा लेके आए, ठीक हैं। तो जब आप लेके आए तो भी फ़लाँ बंदे ने भेजा है, तो अल्लाह ने फरमाया कि है मूसा तुम भी बशर थे, ठीक है, तुम क्यों नहीं अपना लेके आए, क्या वो कौन है? उसको बताया गया कि वो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जौन सी आयत उतरी है ये 1400 साल बाद आने वाले औलिया के लिए नहीं उतरी, तब भी वली मौजूद थे, अल्लाह के प्यारे मौजूद थे, इसलिए ये आयत उतरी वहाँ पे भी। आज भी औलिया का निज़ाम चल रहा है और चलता रहेगा, ये कि रोज़े क़यामत तक चलता रहेगा। मुसा भाई हमने आपके उर्सों में अंदर देखा है अभी भी बाहर मुरीदैन काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं, इन्होंने ख़ास कलर की टोपियाँ, रुमाल, पगड़ियाँ पहनी होती हैं, इनकी निस्बत इस कलर की क्यों ख़ास है, बाकियों से क्यों मुनफरद है? जी, वो इस तरह के तरीक़त के निज़ाम में सिलसिले जौन से होते हैं वो उनका अपना अपना एक रंग होता है। एक जिस तरह चिश्तिया या गिलानी सिलसिला है, ठीक है, कादरिया सिलसिला उनका सब्ज़ रंग है, हमारा चिश्तिया सिलसिला हज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से हज़ूर साबर भी है, उनका भी यही रंग लसूड़िया कलर ही चलता आ रहा है, ठीक है। और आप सिलसिला नक्शबंद की अगर बात करें उनका वाइट कलर है, ठीक। इसी तरह हर सिलसिले का अपना एक मामूल है और उन्होंने उसी को आगे तकरीबात में आगे चलाया। हर सिलसिले के अंदर कुछ करामात होती हैं जो बड़ी ख़ास होती हैं, जिनको लोग जानते और पहचानते हैं। अगर मैं बात करूं आपके सिलसिले की, तो कौन सी ऐसी करामात हैं जो बड़ी लोगों को भी पता है और आपके अंदर भी हैं, जो सीना बसीना आपकी चल रही हैं? जी, हम तो उनकी जूतियों के की खाक के बराबर भी नहीं है अपने बड़ों की, ठीक है। बड़ों का निज़ाम बड़ों का, या तो उनके नाम से ही हमारा नाम है। हमारे बुज़ुर्गों की मेन करामतें वो अल्लाह के प्यारों की बहुत सारी करामतें होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे दो बुज़ुर्ग बड़े जो उनसे हैं बाबा जी सैयद कुर्बान अली शाह, उनका वसाल सन 51 में हुआ, ठीक, 1951 में। और जो उनसे बुज़ुर्ग दूसरे हैं बाबा जी सैयद अनायत हुसैन शाह मेरे परदादा, उनका वसाल सन 78 में हुआ जाके। मेरे दादाजी जो उनसे थे सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब, वो अकेले थे, उनका कोई भाई नहीं था। तो अरेंजमेंट उस वक़्त में आपको पता है कि बहुत थोड़े कर नहीं सकता था बंदा, मसाइल बिल्कुल इसी तरह, ठीक। तो उन्होंने 1 साल पहले ही ना कहना शुरू कर दिया कि अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है, अब चले जाना है। तो ये कि इतना निज़ाम है पूरे पाकिस्तान में, मुरीदैन है, ठीक है, ये किस तरह संभालेंगे, किस तरह आएंगे, ठीक है, किस तरह मैनेज करेंगे। तो बेहतर यही है कि एक ही दिन रख लेते हैं, साथ उर्स भी हो जाएगा, साथ काम भी हो जाएगा और जो बुलावा आया वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे दोनों बुज़ुर्गों का वसाल एक ही दिन का है, 10 सितंबर का, आज के दिन का। इसीलिए ये दिन ख़ास है, इसलिए ये दिन ख़ास है। यानी कि आपकी करामात में सबसे बड़ी करामत है कि बुज़ुर्गों की करामात में से कि एक ही दिन के अंदर वसाल हुए, एक ही दिन के अंदर वसाल, 2 बुज़ुर्गों का एक ही दिन के अंदर वसाल। मतलब आप माशाल्लाह बड़े कम उम्र जो है ना वो गद्दी नशीन भी हैं। अगर इनकम ऑफ सोर्स की बात की जाए तो इनकम ऑफ सोर्स क्या है, आपका ज़रिया मुआश क्या है? जी, वो इस तरह के वालिद साहब जो से थे वो इधर म्यूनसिपल कमेटी में थे, दादाजी भी वहाँ पे थे, ठीक है। उनकी पेंशन आती है, वो साथ नीचे मार्केट है, उसका रेंट आउट है, ठीक है। उसके साथ बाकी यहाँ पे तो देखें खिदमत खल्क है लोगों की, यहाँ से कुछ लेना तो नहीं है, यहाँ पे देना ही है, ठीक है। आप जितनी सहूलतें पैदा करोगे अगले के लिए, अल्लाह भी आपके लिए उतनी सहूलतें पैदा करेगा, ठीक है। ये एक ड्यूटी है सिर्फ, और ड्यूटी को ड्यूटी समझ के देना चाहिए, ना कि ये कि आप देखें कि इन चीज़ों से बंदा बड़ा नहीं हो जाता कि कि ये इतना कर लो उतना कर लो, ये चलाने वाले ने खुद चलाना है, ठीक है। ये उनका और अल्लाह का मामला है, हमारा मामला सिर्फ हम खादमीन हैं, हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी देनी है। ख़जाने की चौकीदारी करने वाला मालिक नहीं हो जाता होता, वो चौकीदार ही रहता है। मालिक ये है और इनका ही काम है। मतलब साहब एक अहम सवाल इसके अंदर के मुरीदैन आते हैं हर साल, ये 73वां उर्स जो है ना वो जारी है माशाल्लाह, तो हर साल कोई नसीहत, कोई पैगाम जो आप अपने मुरीदैन को देते हैं, इस दफ़ा क्या पैगाम और क्या नसीहत करने जा रहे हैं? जी, यही है कि अपने अल्लाह के साथ रब्ता रखें, ठीक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद उस पर अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत पर अमल करें, ठीक है। और अपने इखलाक को बेहतर करें,
सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी ज़ुबान ही सब कुछ है, उसी के साथ ही सारा निज़ाम आगे चलना है, ठीक। क्योंकि ये ज़ुबान ही है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसने इसकी हिफाजत कर ली वो रोज़े माशर वाले दिन अंबिया की सफ़ में खड़ा होगा, ठीक। मतलब आपके बड़े मुरीदैन हैं जो बैत होती हैं। अगर मैं जनाब सैयद मसब मोइन नकी साहब की बात करूं कि आप कहाँ से बैत हुए, इसी सिलसिले से हैं या किसी और सिलसिले से बैत हुए? सिलसिले का सिस्टम ये है कि मुर्शद जौन सा होता है ना वो रहबर होता है, उसने रहबरी करनी होती है, और जो रहबरी पे होगा वही रहबरी करेगा। इसी तरह तरीक़त का निज़ाम है बैत, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूना का इन्नमा युबाय्यूनल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, ये लोग जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं ये अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं, ये आपका हाथ बाय रिसालत से होता हुआ अल्लाह तक जा मिलता है, ठीक। और बैत का ही निज़ाम है आगे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी अपने सिलसिले में बैत हूँ। मेरे जो से दादाजी थे वो अपने वालिद साहब के बैत थे, बाबा सैयद अनायत हुसैन शाह साहब, जिनके नाम पे सारा हमारे बुज़ुर्ग हैं जो बड़े, ठीक है। उनके आगे मेरे चचा मुरीद थे, उनका ही मैं आगे बैत हुआ हूँ, ठीक है। अपने सिलसिले में अपने चचा के घर पे बैत हुआ हूँ, क्योंकि वो उनके मुरीद थे आगे से, उनको इजाज़त थी आगे से, उन्होंने मुझे बैत किया, फिर मुझे गद्दी पे बैठाया। ये एक प्रॉपर एक सिलसिला, रूहानी सिलसिला, तरीक़त का निज़ाम है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी आएगा आके बैठ जाएगा, ये चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं होता, ना हो सकता है। ये अनायत किया जाता है, दिया जाता है, ना कि लिया जाता है। मतलब आपके उर्सों के अंदर हमने मर्दों की बड़ी एक लंबी तादाद देखी है, बड़ा वसी और ईज़ निज़ाम है, ख़वातीन का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता यहाँ पर, उनके लिए क्या शेड्यूल है? उनके लिए पर्दे का एक इंतज़ाम होता है, उसके लिए ऊपर उन सेपरेट एक निज़ाम बनाया होता है, LCDs वगैरह जो आज के दौर के वक्त के हिसाब से, ठीक है, उनके लिए एक सहूलत पैदा की होती है। वो उसी के अंदर एक SOPs को अपनी को रखते हुए एहतियात में काम चलता है। बाकी ज़्यादातर निज़ाम मुरीदैन का, यानी खालस प्योर पीरी मुरीदी का निज़ाम है, जिसे बैत का सिलसिले का निज़ाम कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हर आने वाले जो उर्स होता है, हर आने वाले साल के अंदर कुछ नए मुरीद भी होते हैं जो बैत होते हैं। ये बैत करने का जो सिलसिला है ये चलता रहता है या ख़ास आप अपने जो एक उर्स का दिन होता है उसी दिन रखते हैं? नहीं, आगे पीछे भी करते हैं। हमारे सालाना टूर्स होते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, उकाड़ा, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हम वहाँ पे हमारे आस्थाने भी हैं। इससे ये इस आस्थाने से मेन आस्थाना हेड क्वार्टर है ये हमारा आरिफ वाला। इसके अलावा भी हर घर जहाँ पे भी हम किसी सिटी में जाते हैं, आउट ऑफ सिटी, मुरीदैन के पास, वहाँ पे भी हमारा एक ज़ाती यानी कि आस्थाना मौजूद होता है। वहाँ पे भी फिर हम बैत करते हैं, ठीक है। उर्स भी तकरीबात पे 11 तारीख को जो अगले दिन दरबार शरीफ पे रस्म चादर, कुरान खानी और चरागा के बाद होती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे भी बैत जी, हम जब जाते हैं वहाँ पे इस कहते हैं मुख्तलिफ़ दौरों पे, तो वहाँ पे इसी तरह जहाँ जिस तरह आज के दिन पे ख़त्म शरीफ हो रहा है, महफ़िल समा हो रही है, वहाँ पे भी महफ़िल के प्रोग्राम होते हैं, ख़त्म शरीफ के प्रोग्राम होते हैं, बाकी महफ़िल मिलाद होते हैं, ये चीज़ें साथ साथ। ऑलरेडी आपने मैनेज किए होते हैं, मुरीदीन के साथ रब्ता होता है? जी, ये हम सालाना डेटें देते हैं, तो वो जो पिछली चलती आ रही हैं बुज़ुर्गों की वो तो चल ही रही हैं। वो उनके वक़्त में भी इसी तरह ख़त्म शरीफ व महफ़िल समा होती थी। आगे जब जो बैठा है वो भी आगे इसी तरह ही चलते आ रहे हैं। मैं भी इसी तरह ही आगे जाता हूँ। जो बाकी मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं फिर वहाँ पे अनाउंस करती होती हैं डेट्स के इस दिन हम आएँगे, तो आप अपने प्रोग्राम करें। जैसा कि आपने बताया कि ये सिलसिला आपका पाक व हिंद की पार्टीशन से पहले का चल रहा है, इंडिया से चल रहा है, तो इंडिया जाने का प्लान भी है कभी आपका? जी हाँ जी, मेरा इंडिया जाने का प्रोग्राम है। मैं इंशाल्लाह अब आगे अप्लाई करने वाला हूँ अपने बुज़ुर्गों के मज़ार पे भी, वहाँ पे भी मैंने जाना है, हो के आना है। मैंने आगे UK भी जाना है, उधर भी जाना है, वहाँ पे भी महफ़िलें जी वो मुरीदैन हैं, UAE में है, मिडल ईस्ट में है। हाँ जी, मतलब वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से अपने 73वें उर्स के ऊपर अपने मुरीदैन के नाम कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर यही पैगाम देना चाहते हैं कि आएँ, बावज़ू होके आएँ, अल्लाह और उसके रसूल और उनकी खिदमात, अपनी जो सी आपकी जो खिदमात हैं वो आप अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए जो दे सकते हैं वो दें आके, ठीक। और
अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, अगले के काम आए, ये ना कि अगली के लिए मुश्किलें पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे आरिफ आला के एक बहुत ही बड़े आस्ताना आलिया के गद्दी नशीं, जो सबसे कम उम्र गद्दी नशीं भी कह सकते हैं, सबसे छोटे पीर भी कह सकते हैं, मोहतरम जनाब सैयद मसूद मोइन नकी साहब। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को अपना ख़ास टाइम दिया अपने मुरीदैन के लिए और अपने बहुत से पैगामात जो हैं अपने मुरीदैन के नाम किए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।